1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, जी नहीं 85 लाख करोड़ रुपए। WHO के अनुसार 2012 से 2030 तक मानसिक अशांति के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की ये कीमत चुका रहा है भारत। संशोधनों में पाया गया कि विकसित शहरों में रहने वाले हर दूसरे भारतीय को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण अपने दैनिक कार्य पूरे करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण हर क्षेत्र में देश को भारी नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई रिसर्च के अनुसार इस समस्या का सर्वश्रेष्ठ शीघ्र असरकारक हल बताया गया है योग। जिस सनातन संस्कृति ने विश्व को योग का ज्ञान दिया, उसी से दूर होने की कीमत चुका रहा है भारत। लेकिन हैं कुछ ऐसे स्थान जहां ये सनातन संस्कृति अब भी लहलहा रही है, मुस्कुरा रही है और आत्मज्ञान के द्वारा आत्म शांति प्रदान कर रही है। ये दृश्य हैं संत श्री आशाराम जी आश्रम मोतेरा के, जहां हर उम्र, संप्रदाय और हर वर्ग के व्यक्ति इस सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतार के स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। ये भूमि है साबरमती नदी के पावन तट पर। जाबल्य ऋषि की तपोभूमि वर्तमान में संत श्री आशाराम जी आश्रम के नाम से देश विदेश के करोड़ों लोगों का आश्रय स्थान। शास्त्रों के अनुसार एक तीर्थ वो स्थान है जो हमें आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठा सके। हार्वर्ड स्कॉलर डायना एक उपनिषदों से ये निष्कर्ष निकालकर अपनी किताब इंडिया अ सेक्रेड ज्योग्राफी में लिखती हैं कि सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ वो तीर्थ है जहां द सुप्रीम बीइंग का ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होता हो। लेकिन स्मरण रहे, तीर्थत्व प्रदान करने वाले ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष अत्यंत दुर्लभ होते हैं। विचार कीजिए, जहां गीता, उपनिषद और ब्रह्म ज्ञान की अविरत गंगा बहती आई हो, एक ब्रह्म ज्ञानी करुणा सिंधु लोक संत की जो तपस्थली हो, जिस भूमि के कण कण में जीव को आत्मानुभूति कराने के स्पंदन हो, विश्व में ऐसी अत्यंत दुर्लभ भूमि पर बुलडोजर चला देना, क्या ये देश, संस्कृति और धर्म के साथ क्रूर अन्याय नहीं है? जी हाँ, 2036 ओलंपिक्स के लिए 650 एकड़ के स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाने के लिए 10 एकड़ से भी छोटे इस महातीर्थ को छोड़कर क्या सरकार के पास कोई अन्य भूमि नहीं है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के इस आर्टिकल में लिखा है कि पवित्र स्थानों को तोड़ना समाज को स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के सर्वोच्च स्तर से वंचित रखना है। चंद दिनों के ओलंपिक्स के लिए क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है भारत? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।